Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to continue our chapter 4 motion in a plane, जिसके अंदर हम सीख रहे थे वेक्टर्स के बारे में। और इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू रिमेंबर द टॉपिक दैट वी डिड लास्ट टाइम, दैट वाज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखते थे, टू और मोर वेक्टर्स को। आज हम उससे बिल्कुल उल्टा करेंगे। टुडे we will talk about decomposition of vectors. You may also call it splitting of vectors. ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में थोड़ा अभी डिटेल में लेके चलेंगे इस चीज को। बात समझे? तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे समझाऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स? इट इज अ प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर। एक वेक्टर को तोड़ने की प्रक्रिया है, वेक्टर को तोड़ने की प्रोसेस है into two or more components या two or more vectors which would produce the same effect together as produced by the given vector। आपको एक वेक्टर गिवन था, लेट्स से फोर्स वेक्टर था वो। मतलब जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो आप कह रहे हो कि वहां पे क्या लग रहा है, फोर्स वेक्टर लग रहा है। ठीक है, वो कोई इफेक्ट पैदा कर रहा था, किसी टाइप की एक्सेलरेशन पैदा कर रहा था या कुछ भी वर्क डन कर रहा था वहां पे। उस वेक्टर के आपने टुकड़े कर लिए, लेट्स से 2 टुकड़े कर लिए। वो दोनों टुकड़े मिलके अगर उस सिंगल वेक्टर की जगह काम करें जो कि आपके पास शुरू में था, तो वो दोनों टुकड़े भी उतना ही इफेक्ट वहां पे डालेंगे जितना वो अकेला वेक्टर डाल रहा था। ऐसा करते क्यों है? हैरानी की बात यहां पे ये है, तोड़ना क्यों चाहते हैं वेक्टर्स को? बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आ जाती हैं जहां पे वेक्टर्स को जोड़ के उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने, रिजल्टेंट की सभी वेक्टर्स को जोड़ के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी मुश्किल हो जाती है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। वहां पे हम फिर उल्टा करते हैं, हम वेक्टर्स को तोड़ देते हैं, तोड़ के सभी टुकड़ों को 1, मैक्सिमम 2 या 3 डायरेक्शंस में अरेंज कर लेते हैं। उनको फिर ऐड करना भी आसान और वहां से डायरेक्शंस निकालनी भी आसान। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी डू वेक्टर डीकंपोजिशन। अब वेक्टर डीकंपोजिशन करने के लिए आपको हथियार कौन कौन से चाहिए? व्हाट आर द बेसिक्स दैट यू नीड? एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है? एक बर्ड है, it was flying with some velocity in a particular direction, so I can say v vector represents the velocity of the flying bird, right? तो ये यहां पे क्या है, हमारे पास एक फ्लाइंग बर्ड है। जब ये बर्ड ऐसे उड़ रहा है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है, नॉट टू से दैट इज रॉन्ग। हाइट भी कवर कर रहा है, कोई हो सकता है इधर उधर भी हो रहा हो, तो z एक्सिस के अक्रॉस भी ये कुछ कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, कुछ भी कर रही है, और हम उसके साथ कोई एक वेक्टर क्वांटिटी जोड़ सकते हैं, चाहे वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है,
चाहे वो उसकी वेलोसिटी है, चाहे उसके ऊपर काम कर रही फोर्स है, या उसके अंदर पैदा हुआ मोमेंटम है। इन सभी वेक्टर क्वांटिटीज को हम किसी ना किसी डायरेक्शन के अलोंग तोड़ सकते हैं। जैसे वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी है, वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग भी है। आप इन तीनों के अलावा कोई नया एक्सिस निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स में हमारे पास 3 डायमेंशन है, राइट। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को, इसका मतलब ये है कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग डीकंपोज कर सकते हैं। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का जो हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ होगा मैं उसको vx हिस्सा बोलूंगा, जो हिस्सा वेलोसिटी का y एक्सिस की तरफ होगा उसको vy बोलूंगा, और जो z एक्सिस की तरफ होगा उसको vz बोलूंगा। लेट्स से अगर ये फोर्स होती तो fx, fy, fz आ जाता, कोई a वेक्टर होता तो ax, ay, az आ जाता। तो यहां पे ओरिजिनल वेक्टर कौन है? v वेक्टर। इसके टुकड़े कौन कौन है? vx वेक्टर, vy वेक्टर, vz वेक्टर। तो जितना असर ये v वेक्टर अकेला पैदा करेगा उतना vx, vy और vz मिलके पैदा करेंगे, जुड़ के पैदा करेंगे। बात समझ में आई? अब vx कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग है, vy कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है, vz कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग है। तो vx कंपोनेंट की डायरेक्शन बताने के लिए हमें कोई यूनिट वेक्टर चाहिए। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्शन टेलर्स। जैसे सड़क के किनारे वो साइन बोर्ड लगे होते हैं कि इधर को जाना है, इधर को जाना है, उधर को जाना है, तो वो क्या है? डायरेक्शन टेलर्स है। तो यहां पे हमें यूनिट वेक्टर्स असाइन करने होंगे। एक्स एक्सिस की तरफ कोई यूनिट वेक्टर फिक्स करना होगा, वाई एक्सिस की तरफ कोई यूनिट वेक्टर फिक्स करना होगा, जेड एक्सिस की तरफ कोई यूनिट वेक्टर फिक्स करना होगा। जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा वो वी एक्स के साथ जुड़ेगा, जो यूनिट वेक्टर y एक्सिस की तरफ होगा वो vy के साथ जुड़ेगा, जो यूनिट वेक्टर z एक्सिस के अक्रॉस होगा वो vz के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से 3 यूनिट वेक्टर्स का एक ग्रुप, 3 यूनिट वेक्टर्स का एक ग्रुप जो कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइएड। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोगोनल ट्राइएड। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, ट्राइएड का मतलब है तिकड़ी, तिकड़ी मतलब 3। तो ये एक ग्रुप होता है ऑर्थोगोनल ट्राइएड, 3 यूनिट वेक्टर्स का, किसके अलोंग? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, जो कि एक कॉमन पॉइंट से क्या करते हैं? पास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है, इस तरह से। ये अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें x और y तो है प्लेन में, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तभी बोर्ड पे ड्रॉ हो गए। ये z एक्सिस है बाहर को, तो इसको मैं यहां पे दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा ऑब्लिक दिखा दूंगा। तो ये x y z तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक कॉमन पॉइंट से चलते हैं या पास होते हैं O से। तो x की तरफ जो यूनिट वेक्टर जाएगा और y की तरफ जो यूनिट वेक्टर जाने का इशारा करेगा, और जो यूनिट वेक्टर z की तरफ जा रही चीजों की तरफ इशारा करेगा, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल ट्राइएड कहलाएंगे। अब रखते हैं इनके नाम। आज के बाद x एक्सिस की तरफ कभी भी जाना हो तो हम इस तरफ कौन सा डायरेक्शन टेलर, कौन सा यूनिट वेक्टर लेके चलेंगे? आई कैप। y एक्सिस की तरफ जब भी हमें जाना हो तो कौन सा साइन बोर्ड लेके चलेंगे? जे कैप। z एक्सिस की तरफ कभी भी जाना हो तो कौन सा साइन बोर्ड हाथ में लेके चलेंगे? के कैप। तो आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जेड के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग
पॉजिटिव z एक्सिस। ये हो सकता है कि इसको मैं y कह दूं, इसको z कह दूं, इसको x कह दूं, इसको x कह दूं, इसको y कह दूं, इसको z कह दूं, लेकिन ये i j k कैप उन्हीं के साथ चलेंगे। अगर इधर x है तो इधर i कैप होगा, इधर y एक्सिस है तो इधर j कैप होगा, इधर z एक्सिस है तो इधर k कैप होगा। ये बात ध्यान देने लायक है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 होगा। मतलब इनको अगर किसी वेक्टर के साथ लिख देते हैं तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। सो ऑर्थोगोनल ट्रायड इज द वेपन, इज द रॉ मटेरियल which we need to break a vector, to split a vector, to decompose a vector. अब मैं ज्यादातर डील करता हूं 2 डायमेंशन प्लेन में या 3D स्पेस में। तो किसी गिवन वेक्टर को 2D प्लेन में कैसे तोड़ते हैं या किसी वेक्टर को 3D प्लेन में कैसे तोड़ते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से बहुत चीजें निकल के आएंगी, आहिस्ता से मेरे साथ करना। रेजोल्यूशन इन 2D को एक और नाम से भी जानते हैं, रेजोल्यूशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने वाला हूं जिसमें यहां x एक्सिस है और यहां y एक्सिस है। x एक्सिस की तरफ आ रही सभी चीजों की डायरेक्शन i कैप देगा, y एक्सिस की तरफ आ रही सभी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में j कैप बताएगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनका कॉमन पॉइंट है o। अब कोई वेक्टर है जो ना तो प्योरली x की तरफ है ना प्योरली y की तरफ है, इट इज ऑब्लीक। ऑब्लीक कैसे, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। तो ये वेक्टर का कुछ परछाई, कुछ इसकी प्रोजेक्शन x एक्सिस पे भी है, इसकी प्रोजेक्शन y एक्सिस पे भी है। प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी टिप से हम एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे x एक्सिस पे। तो ये जो O, लेट्स कॉल इट व्हाट, लेट्स कॉल इट OM पार्ट है, इट इज द OM इज द प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर ऑन x एक्सिस। तो इतने हिस्से को मैं क्या कहूंगा, AX वेक्टर कहूंगा। ए वेक्टर का x एक्सिस की तरफ कितना हिस्सा है, OM हिस्सा है, इसको क्या बोलूंगा, AX वेक्टर। इसी तरह से इस A वेक्टर की टिप से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा। तो ये जो ON हिस्सा है ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस, तो इसको क्या बोलूंगा, AY वेक्टर। अब आप ध्यान से देख सकते हो AX की डायरेक्शन इस तरफ है, AY की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, इन ट्राइंगल OMP, एक वेक्टर को उसके पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो AY वेक्टर अगर इस तरफ है तो इस AY वेक्टर को मैं यहां पे रख सकता हूं इन दिस वे। तो इस ट्राइंगल OMP पे अगर मैं आपको बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने के लिए कहूं तो आप क्या लिखोगे, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। वेक्टर का एरो हेड देखो, O से M, M से P, ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, इनका सम थर्ड वेक्टर देगा विच इज अनलाइक, मतलब इधर हेड से हेड मिल रहा है। तो व्हाट कैन आई से, what is OP vector, that is A vector, what is OM vector, AX vector, what is MP vector, AY vector. So I can say that A vector is equal to AX vector plus AY vector. This is how I can resolve my given vector in 2D space. अच्छा, अब AX vector, कोई भी वेक्टर क्या होता है,
वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ax वेक्टर क्या है? ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि OM की लेंथ और साथ में इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है? आई क्या। तो ax वेक्टर की बजाय मैं और क्या लिख सकता हूं? ax वेक्टर की बजाय मैं लिख सकता हूं ax मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप। ax वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ay वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? ay इनटू j कैप। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट ए गिवन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म में तोड़ा है। ये काइंड ऑफ रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ OM है, ब्रेड्थ OP है, MP है, सॉरी, ठीक है। अभी ax और ay की वैल्यू सेपरेटली निकालने को चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे इसी ट्राइंगल में रहना होगा, OMP में। यहां पे मुझे पता है कि ये ax है, ये a है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल से यहां पे cos थीटा की वैल्यू निकालूं, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ax बाय a आएगा। तो यहां से मेरा ax कितना आ जाएगा? a cos थीटा। लो भाई, x कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर मैं अब इस ट्राइंगल से sin थीटा निकालूं, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? MP, यानी कि इसके पैरेलल है, तो ये हो गया AY। ये y जो है सबस्क्रिप्ट में है, ध्यान रखना इस बात का। AY अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? अगेन A। तो यहां से AY की वैल्यू क्या आ गई? A sin थीटा। इंडिविजुअली आपने वैल्यूज निकालना सीख लिया। तो अब मैं अगर ax और ay की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो एक तीसरा रास्ता मेरे पास किसी वेक्टर को लिखने का क्या बनता है? a cos थीटा इंटू आई कैप प्लस a sin थीटा इंटू जे कैप। क्यों? सीख रहे हो ना? आसान सी चीजें हैं जो बॉक्स में डालता जा रहा हूं, या न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा मैं। तो हमारा x कंपोनेंट कौन सा लेते हैं हम? जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा हो। cos किसके साथ लेते हैं? जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा हो। अगर ये थीटा इसके साथ होता तो ये वाला x होता और ये वही। तो ध्यान रखना, रटना नहीं है, ध्यान रखना है। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो cos कंपोनेंट देगा। जैसे a का थीटा एंगल किसके साथ बन रहा था? इस एक्सिस के साथ, तो यही इसका cos कंपोनेंट होगा। ax = a cos थीटा, और दूसरा ऑटोमेटिकली sin थीटा। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर और ऐड कर दूं तो क्या बनता है? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो इस तरफ क्या आएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या बन गया ये? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन निकल गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? होता है 1। तो अल्टीमेटली आपका a कितना आ गया? ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज आ गई है। ax स्क्वायर प्लस, तो ये इक्वेशन क्या देती है आपको? दिस इक्वेशन गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ a vector in terms of, कौन से कंपोनेंट बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कंपोनेंट्स बोलते हैं। आज के बाद आपको कोई वेक्टर दिया होगा जिसमें आपको ax कंपोनेंट दिख रहा होगा, ay कंपोनेंट दिख रहा होगा। ax का स्क्वायर करना, ay का स्क्वायर करना, ऐड करके अंडर रूट कर देना, उस वेक्टर का क्या निकल आएगा? मैग्नीट्यूड निकल आएगा। सीखेंगे इसको, डोंट वरी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। पहले स्क्वायर एंड ऐड किया था, यहां पे क्या किया था? स्क्वायर एंड ऐड। अब यहां पे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ay को ax के साथ डिवाइड करोगे, यानी कि a sin थीटा बाय a cos थीटा करोगे।
ए से ए कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको कंपोनेंट्स पता है, अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आप एंगल निकाल सकते हो यहां से। बात समझ में आई? अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। अगर दोनों चीजें पता है तो वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ये सिंपल सी चीज थी, रेजोल्यूशन इन 2D। तो मैंने ए के टुकड़े कैसे करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, वो सीख लिया। टुकड़ों को कैसे निकालना है अगर एंगल गिवन हो, वो सीख लिया। ठीक है, अगर एंगल नहीं गिवन है, टुकड़े गिवन है, तो टुकड़ों से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो सीख लिया। ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर रेजोल्यूशन इन 2D। समझे इस बात को? अभी यहां तक काम आसान है, जरा 3D में तोड़ते हैं, वहां पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। क्या हो जाएगा, वैसे रिजल्ट ऑब्वियस है काफी। एक z पार्ट आ जाएगा, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। यहाँ पे ax a cos थीटा है, ay a sin थीटा है, नहीं यहाँ पे, वहां पे क्या होगा, ax हो जाएगा a cos अल्फा, क्योंकि अलग अलग एंगल बनेंगे, ay हो जाएगा a cos बीटा, और az हो जाएगा a sin a cos गामा। अल्फा बीटा गामा तीन डिफरेंट एंगल बनाएगा वो, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाएगा, साथ में एक az स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन उसकी थोड़ी अलग वे से निकलेगी। चलो करते हैं इसको, देखते हैं, आसान है। डायग्राम उसकी थोड़ी ध्यान से बनानी पड़ेगी, फिर मैं कुछ हल्के फुल्के से आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। तो ये स्केल की जरूरत पड़ेगी मेरे को। राइट, अच्छा, पहले एक बॉक्स ही बना लिया जाए। डायग्राम ध्यान से बनाना बस, बाकी तो सब चल जाएगा। इसको मैं एज एन एक्सिस यूज करूंगा, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। अभी यहां से इसको भी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज ओरिजिन। तो यहां से अभी इस चीज के लिए, हाँ ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वेक्टर लेके चलता हूं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो 3D प्लेन में मुझे किसी वेक्टर को ब्रेक करना है, ठीक है। ये वेक्टर है जिसको ब्रेक करना है, दिस इज माय ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखने के लिए यहां पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है इसका, तो ये हो गया इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन इतना सा, दिस इज ए एक्स, ठीक है। फिर इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है मुझे, ठीक है। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे पहले एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। वो क्यूब कैसे बनाएंगे, डायग्राम को ना मैं यहां से थोड़ा दोबारा बना के चलता हूं। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करते हैं, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज इन दिस वे, इवन आई टू गेट कंफ्यूज्ड। लेट्स मेक इट क्वाइट सिंपल, छोटे बच्चों की तरह।
चलो यहाँ पे हो गया ये। यहाँ इसको ऐसे, इन दिस वे, इन दिस वे। इससे ज्यादा आसान वे से नहीं बन पाएगा, वहां पे आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने थोड़ा मुश्किल हो जाते। तो ये दिस वन। नाउ अभी आपकी रेजोल्यूशन काफी आसान हो जाएगी यहाँ पे, दिस वन। चलो अभी जिनको मैं एज एन एक्सिस लेके चलूंगा उनको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ आगे। सो दिस विल बी माई एक्स एक्सिस, थोड़ा डार्क भी कर लेते हैं इसको। दिस विल बी माई एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस विल बी माई एक्स एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो अब ये थोड़ा हमारे हिसाब में आ गया है यहाँ पे। चलो अब ये अच्छा है, ठीक है। तो जैसे रेक्टेंगल चाहिए थी ना 2D में ब्रेक करने के लिए, तो 3D में ब्रेक करने के लिए क्यूब चाहिए। अब मेरा जो वेक्टर है वो इस कॉर्नर से बाहर वाले कॉर्नर पे है, यहाँ पे इसको ये लो भाई। नाउ इट सीम्स क्वाइट परफेक्ट। ए वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितनी प्रोजेक्शन है इस वेक्टर की? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है ए एक्स, वाई एक्सिस पे कितनी है ए वाई, और जेड एक्सिस पे कितनी है ए जेड। एक्स एक्सिस की तरफ कौन है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ कौन है जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ कौन है के कैप। तो सबसे पहले यहां पे हमें इनको नाम देने होंगे। लेट्स गिव इट ओ, और बाकियों को आप कोई भी नाम दे दो। लेट्स से आई एम कॉलिंग इट पी, क्यू, लेट्स से आर, लेट्स से एस, टी, कोई भी अगर जरूरत पड़ेगी, एस ओ पी क्यू आर, एस टी यू वी, ये लो सभी के नाम हो गए। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा काम क्या होगा, इस ए वेक्टर को ए एक्स ए वाई ए जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। वो तो हमें पता है कि हो जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रूव करना आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखता हूं, सबसे पहले आई सी के यहां से मैं एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। दैट कंस्ट्रक्शन इज कि इस कॉर्नर पे एक लाइन आ रही है। ऑफ कोर्स दिस लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये आपको 3D में सोच के देखना होगा। तो यहां से क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है कि ओ क्यू वेक्टर, अगर मैं पैरेललोग्राम ले लेता हूं, इन पैरेललोग्राम कौन कौन सी, ओ पी क्यू आर। इस पैरेललोग्राम में ध्यान से देखो, जो ओ क्यू है दैट इज डायगोनल, और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था, डायगोनल किसका रिजल्टेंट देता है, दो जो एक पॉइंट से शुरू हो रहे हो वेक्टर, ओपी एंड ओ आर, यानी कि ओ आर वेक्टर प्लस ओ, साथ में क्या होगा हमारा पी वेक्टर। ठीक है, तो ओ क्यू वेक्टर की तो वैल्यू निकालनी ही थी हमें। ओ आर वेक्टर कैसे आएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर कैसे आएगा, ए जेड वेक्टर। तो यानी कि इस डॉटेड लाइन की वैल्यू, इस डॉटेड वेक्टर की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस ए जेड। बात समझ रहे हो। अभी चलो जरा मेरे साथ किस ट्राइंगल में, ओ क्यू एस ट्राइंगल में। ओ क्यू एस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ओ से क्यू क्या है, ए एक्स प्लस ए जेड, जो भी निकाला। इसके टिप पे कौन बैठा है,
QS वेक्टर, यानी कि QS वेक्टर कौन है? दिस QS इज पैरेलल टू OU, कमरे की ये दो वाली कॉर्नर्स, ये दो वाली लाइंस। सपोज मैं जिस कमरे में हूं उस कमरे की ये वाली लाइन और वो वाली लाइन आपस में तो पैरेलल और इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका सम प्लस इसका सम किसके बराबर होगा? OS की। तो बाय ट्राइंगल लॉ से मैं क्या लिख सकता हूं? OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इज सर्टेनली इक्वल टू विच वेक्टर? OS वेक्टर। अब OS वेक्टर क्या है? वो हमारा गिवन वेक्टर A है। OQ वेक्टर की वैल्यू निकाल रखी है हमने ऑलरेडी, AX वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। साथ में क्या आ गया? QS वेक्टर। QS इज पैरेलल एंड इक्वल टू OU। QS वेक्टर इज पैरेलल टू OU वेक्टर, ऑल्सो QS वेक्टर इज इक्वल टू OU। ये दोनों बातें सच हैं, आप अपने रूम पे अप्लाई करके देख लेना। तो ये आ जाएगा AY वेक्टर। थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो आई कैन सर्टेनली राइट कि यहां से जो मेरा A वेक्टर है वो AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर के सम के इक्वल है। दिस इज हाउ आई कैन एक्सप्रेस माय गिवन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, इन कंपोनेंट्स को और कैसे लिख सकता हूं? AX किस तरफ है? I कैप की तरफ है। AY किस तरफ है? J की तरफ है। AZ किस तरफ है? K की तरफ है। सो आई कैन राइट लाइक दिस। आप समझे? अच्छा, अभी ये जो अपना वेक्टर है कौन सा? OS वेक्टर। OS वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? वो बनाता है अल्फा। यही OS वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है बीटा। यही A वेक्टर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? ये बनाता है गामा। कितना एंगल बनाता है? गामा एंगल बनाता है। तो अगर मैं यहां S और R के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, दिस लाइन, एंड आई टेक द ट्राइंगल विच इज कंटेनिंग अल्फा, यानी कि OSR ट्राइंगल, यहां से मैं AX और A के बीच में रिलेशन निकालूं तो वो सर्टेनली मेरे पास निकल के आता है cos अल्फा इज इक्वल टू AX बाई A, हाइट बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अगर मैं ये जो बीटा एंगल है, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ करके, ये वाली लाइन ड्रॉ करके अगर मैं ट्राइंगल लूं OSU, इसमें से cos बीटा की वैल्यू निकालूं, वो सर्टेनली मेरे पास AY बाई A आती है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों लाइंस को मिला के उस ट्राइंगल में से ये गामा वाली वैल्यू निकालूं, cos गामा, ये आता है मेरे पास AZ बाई, यानी कि बिल्कुल 2D की तरह AX की वैल्यू यहां पे आ जाएगी A cos अल्फा, AY की वैल्यू आ जाएगी A cos बीटा, AZ की वैल्यू आ जाएगी A cos गामा। तो ये इंडिविजुअल आपके कंपोनेंट्स आ गए अगर आपको अल्फा बीटा और गामा एंगल पता है। देखो बेटा, वहां पे cos और sin दो क्यों आए थे? क्योंकि हमने अलग अलग ट्राइंगल्स लेके, सेम ट्राइंगल में एक बार sin थीटा निकाला था, एक बार cos थीटा। तो यहां तो हम जो अल्फा बीटा गामा एंगल ले रहे हैं एक ही एक्सिस के साथ लेके cos की ही वैल्यूज को बार बार निकाल रहे हैं। अच्छा, इन तीनों वैल्यूज को स्क्वायर और ऐड करो, यानी कि AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर करो, तो इस तरफ क्या आएगा आपका? अच्छा, जस्ट अ मोमेंट, इससे पहले एक काम और करते हैं। आपको ये वाली ट्राइंगल दिख रही है? आई होप यू कैन सी दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये जो, क्योंकि ये एंगल भी आपका 90 का है ना, कमरे की दो दीवारें तो एक दूसरे से 90 डिग्री से सटी होती हैं। तो अगर इसको मैं निकालूं, ठीक है, इसको अभी इरेज कर देता हूं, इसको अगर मैं निकालूं तो ये मेरा AX है, ये कितना है मेरा AY, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं, बाय पाइथागोरस मेरे पास क्या आ जाएगा? बाय पाइथागोरस लगाने से मेरे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू? मेरे पास आ जाएगी OQ स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? OR स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर। इस बेस वाली ट्राइंगल को, ओ आर क्यू ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो मेरे पास ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ओ आर स्क्वायर कितना है ए एक्स स्क्वायर, क्यू आर कितना है ए वाई स्क्वायर। अब सेम ओ क्यू और क्यू एस को यूज करके इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाऊं। पहले किस में गया था, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर में। अब किस में चलता हूं, अब चलता हूं ओ क्यू एस में। ओ क्यू एस ट्राइंगल में जो ओ एस है मीन्स माई हाइपोटेन्यूज, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से उठा लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओ एस इज अगेन पैरेलल टू यू ओ, अभी बता के हटे थे, तो ये भी कितना है ए वाई प्लस कितना आ जाएगा ए वाई स्क्वायर, ओ एस कितना है ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो मेरा ए है वो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो जो बात मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि वो जो फॉर्मूला है 2D में जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, प्लस ए जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो वही हुआ। अभी एक लास्ट चीज बचती है डायरेक्शंस बताने के लिए। डायरेक्शन यहाँ पे आप ओएस की ऐसे नहीं बताओगे, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस बताओगे, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। अगर आप इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करो, लेट मी इरेज द थिंग्स दैट आई डोंट नीड, ये चीजें अभी मुझे नहीं चाहिए, मेरे बॉक्स वाली चीजें काम की हैं। तो अगर उन तीनों को मैं स्क्वायर और ऐड करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करूं तो उधर बनेगा कॉस, अच्छा है ए स्क्वायर तो सबसे कॉमन निकल आएगा, सबके साथ है ना, ए कॉमन निकला स्क्वायर होके, क्योंकि स्क्वायर किया है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। अच्छा, अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अभी प्रूव किया किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, तो इस तरफ तो ए स्क्वायर है ही, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा कैंसिल हो गए, तो लास्ट पे अपने पास क्या बचता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो सम है वो 1 है। डायरेक्शंस अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है। सो दिस इज वेक्टर रेजोल्यूशन इन 3D। ये करने के बाद अभी मैं 5 मिनट आपके और लूंगा, बस उन 5 मिनट में मैं आपको वेक्टर्स को लिखने का ढंग सिखाऊंगा कैसे है। 3D के लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आपको बेसिक एसेंस पता चल गया है चीजों का 2D में। चलो अभी फटाफट से मेरे पास कुछ सिचुएशंस हैं। जैसे पहली सिचुएशन मेरे पास क्या है, पहली सिचुएशन मेरे पास है कि हमें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स, और उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन किस तरफ है, उस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, तो ये हमें किसी ए वेक्टर के बारे में बताया गया था। ए वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि उसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट है, डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो क्या लिखेंगे, एक वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड, और एक वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन। बात समझे, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कितना, 15। डायरेक्शन के लिए हिंट गिवन है, डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली चीजों के साथ क्या लेते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 15 आई कैप। इसी तरह मेरे पास दूसरा सवाल है जिसमें कोई वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें 4 यूनिट दे रखा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें दे रखी है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो कैसे लिखोगे इसको, एक वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, 4, डायरेक्शन किस तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस के साथ क्या लेते हैं, के कैप। बात समझे। इसी तरह से एक तीसरा सवाल है कि मेरे पास एक सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट
और डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो एक वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना 2, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ प्लस जे कैप जाता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कौन जाएगा, माइनस जे कैप, बस डायरेक्शन का ही फर्क पड़ेगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि नीचे को जा रहा है, अगर पॉजिटिव वाई ऊपर को जाता था उसको कैसे लिखेंगे, -2 जे कैप। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अच्छा, कॉम्बिनेशन में भी आ जाएगा। चौथा सवाल है, हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज यू वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, किस तरफ, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है इसका, किस तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, देखो इस वेक्टर के दो हिस्से हैं, 3 यूनिट और 4 यूनिट। 3 यूनिट किस तरफ है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब प्लस आई कैप की तरफ। 4 यूनिट इसके किस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ, मतलब जे कैप की तरफ। दिस इज हाउ यू विल राइट दिस वेक्टर। इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरफ कितने हैं इसके 3 यूनिट और इस तरफ कितने हैं 4 यूनिट, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, इस तरह से। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स कौन होगा, ये यू वेक्टर। देखो दिस इज 3 along x axis, 3i कैप, 4 along j axis, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, u वेक्टर। वही तो उसकी बात कर रहे हैं। एक और सिचुएशन है मेरे पास यहाँ पे, क्या है सिचुएशन, हमसे पूछा गया है कि हमें एक वेक्टर दे दिया इन्होंने, एक तो हमें दे दिया a वेक्टर, ये कितना गिवन है हमें, 3i कैप प्लस 4j कैप, वही सिचुएशन वाला। तो इस वेक्टर का एक तो निकालने को कहा है हमें मैग्नीट्यूड, एक निकालने को कहा है इसकी डायरेक्शन विद किसकी तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो ये इसका x कंपोनेंट है विद i कैप, ये इसका y कंपोनेंट है विद j कैप। तो अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है और उसके कंपोनेंट ये ax हो गया, ये ay हो गया, ये जो 3 है दिस इज ax और जो 4 है दिस इज ay, तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, उनका ऐड करके उनका अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 5 यूनिट्स। अच्छा, डायरेक्शन विद निकालनी है एक्स एक्सिस। देखो सबसे पहले तो ये निकाल लें हम, ठीक है, यही है ना इसका ग्राफ, ये तो बना ही रखा है हमने, थीटा। तो आपको tan थीटा अगर निकालना भी है तो क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता है, ये तो हमने अभी 2D में किया ही था। y कंपोनेंट कितना है, y कंपोनेंट है इसका 4 और ये कितना है 3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3। टेबल से देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। बात समझे, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। So this was all about vector resolution in 2 dimension as well as 3 dimensions. नेक्स्ट टाइम हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि इस टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। थैंक यू।